गुड मॉर्निंग दोस्तों। कोर्स नस्ट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल आपसे मेरी बातचीत हुई थी कि हम मॉक टेस्ट कर रहे थे, पॉलिटिकल साइंस का मॉक टेस्ट पार्ट 1 कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि इसके उत्तर ढूंढ के रखिएगा। कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमने कल जो मॉक टेस्ट दिया था उसमें कौन से आंसर सही है और कौन से गलत है। तो कॉपी और पेन उठा लीजिएगा, मैं आपको पूरे विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि ये इसका आंसर क्यों सही है। ठीक है दोस्तों, तो देर नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कल कि मानवीय संबंध में उस किसी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसे महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह कथन किस विद्वान ने दिया था? देखो इसका आंसर आएगा, एक मिनट रुकिएगा, इसका आंसर आएगा ए, गार्नर ने कहा था। गार्नर ने कैसे कहा था? क्योंकि गार्नर ने ही राज्य के बारे में ये कहा था कि जो राज्य है वो एक व्यवस्था होती है। उसने ये कहा था कि राजनीतिक शास्त्र व्यवस्थित रूप से उन आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण करता है जिसके अनुसार समष्टि यानी समस्त रूप से राज्य का संगठन होता है और प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है। तो ये कथन गार्नर का था। ध्यान रखिएगा, जो कथन होता है वो स्टेटमेंट होता है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसमें आपको समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक्स नहीं होती। जैसे आपने गार्नर को अगर अच्छी तरीके से समझ गए तो अगर कोई भी स्टेटमेंट पूछ ली जाएगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किसका है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो ये आपका ये रॉबर्ट टल्ट है, ये तो इसने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, मेंटिल ने भी नहीं दिया और सीले ने राज्य के बारे में कुछ कहा ही नहीं। तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या होगा? गार्नर होगा, क्योंकि गार्नर ने ही राज्य के बारे में बताया है कि जो मानवीय संबंध होता है और जो उसका राजनीतिक संबंध होता है उसी के महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता उसके अंतर्ग्रस्त होती है। ये गार्नर ने कहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सीमित प्रभुसत्ता के जनक कौन थे। देखिए इसका आंसर बड़ा इजी है। आप चाहो तो अगर आपने कभी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो बता सकते हो। तो गार्नर राज्य को ही सब कुछ मानते थे और सर्वोच्च मानते थे। तो गार्नर सीमित प्रभुसत्ता के समर्थक नहीं थे। वो कहते थे कि राज्य है उसकी जो प्रभुसत्ता है वो सर्वोच्च होती है। संप्रभुता क्या होती है? सर्वोच्च होती है। तो गार्नर ने नहीं कहा, रूसो ने भी नहीं कहा, क्योंकि रूसो ने सामाजिक सिद्धांत दिया था कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म हुआ है लेकिन सामाजिक बंधनों से जुड़ा हुआ है, राज्य ने उसमें बंदिश लगा रखे हैं। तो रूसो ने भी नहीं कहा, स्पेंसर ने भी नहीं कहा। तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि लॉक ने कहा था। क्यों? लॉक उदारवादी थे। उदारवादी हमेशा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। ठीक है, और ये नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार की संप्रभुता व्यक्ति के अधिकारों पर अंकुश लगाए। ये इसका बहुत विरोध करते थे। तो सीमित संप्रभुता के सिद्धांत के जनक जॉन लॉक थे, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? देखिए पुस्तक तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, स्पेंसर ने लिखी थी। इसमें तो मैं आपको कोई ट्रिक्स बता नहीं सकता। पुस्तक का नाम, स्टेटमेंट, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जो बेंथम थे, जो रूसो थे, उन्होंने सामाजिकता के ऊपर बुक्स लिखी थी। मिल ने स्वतंत्रता के ऊपर लिखी थी। ठीक है, और बेंथम ने किसके बारे में लिखा था? राज्य के बारे में। तो स्पेंसर ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था राजनैतिकता के ऊपर। तो ये आपको थोड़ा सा, जब हम इसके बारे में जब अलग अलग रूप से जो फिलोसफर है उसके बारे में पढ़ेंगे ना, तो धीरे धीरे जब फिलोसफर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको उनकी विचारधाराओं के बारे में अपने आप पता चल जाएगा। जब भी आपके पास कोई भी स्टेटमेंट आएगा तो आप अपने आप ही कर देंगे। तो जब ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा या बीच में हम कभी क्या करेंगे, जितने भी थिंकर या जितने भी फिलोसफर हैं उसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे, उसकी बायोग्राफी के बारे में, उनकी विचारधाराओं के बारे में कि राज्य के बारे में क्या विचारधारा है, राजनीति के बारे में क्या विचारधारा है, संप्रभुता के बारे में क्या विचारधारा है। तो धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे ना और पढ़ने लग जाएंगे ना तो आपको अपने आप ही स्टेटमेंट देख के पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत जॉन लॉक ने दिया था। जॉन लॉक, क्योंकि जॉन लॉक ही व्यक्तिवादी और स्वतंत्रता के सबसे बड़े समर्थक थे और सबसे बड़े उदारवादी भी जॉन लॉक ही थे। तो इसका आंसर जॉन लॉक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार भारत एक है। संविधान के अनुसार भारत क्या है? संघीय राज्य है। संघीय राज्य का मतलब क्या होता है?
इसका मतलब समझिए, ए यहाँ पे आ जाते हैं। देख, मान लीजिए ये भारत है। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो भारत 562 रियासतों में बटा हुआ था, यानी छोटे 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 टुकड़े थे। तो इन सब टुकड़ों ने, जब ये टुकड़ों ने मिलकर, तो ये अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे, ये टुकड़े मिलकर जब हमारे पटेल जी जब मिनिस्टर बने, क्या होम मिनिस्टर बने, गृह मंत्रालय बने, तो उन्होंने क्या किया, ये पूरे जितने भी 562 रियासतें थी उनको जोड़ लिया और उन सभी राज्यों को एक सीमित पावर दी और सारी की सारी पावर केंद्र में रखी, ताकि ये राज्य अलग ना हो सके। जो महत्वपूर्ण पावर है वो केंद्र में रखी ताकि राज्य अलग ना हो, और राज्य को अलग से उनको अधिकार दिए गए। जैसे बोलते हैं ना, राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची। तो सबसे ज़्यादा जो पावर है वो केंद्र सरकार ने अपनी केंद्र सूची में रखी है। ठीक है, तो अब ये संघ बन गया, यानी सभी राज्यों को जोड़ने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, इसलिए इसको संघीय राज्य कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। अब बता, अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत मैं पढ़ा चुका हूँ। अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य होता क्या है? अतिरिक्त मूल्य बोलते हैं, जैसे कि मान लो कोई अमीर आदमी है और ये गरीब आदमी है। ये अमीर आदमी 10 रुपये में इससे काम कराता है और प्रॉफिट के तौर पे 15 रुपये कमाता है। तो इसने कितने रुपए दिए इसको? 10 रुपये, और कमाए कितने? 15 रुपये। तो अतिरिक्त कितना बेनिफिट हुआ? 5 रुपये का। तो ये मार्क्स का मानना था कि ये जो 5 रुपये बेनिफिट हुए हैं ये मज़दूरों को नहीं दिए जाते, जबकि मज़दूरों में भी इसका हक होता है, और जबकि ये मुनाफा सारा पूंजीवाद लोग खा जाते हैं। तो इसी 5 रुपये को अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत माना गया। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एक। कार्ल मार्क्स ने इसका आंसर दिया था। प्लेटो दार्शनिक थे, मिल स्वतंत्रता के समर्थक थे, और बेंथम राज्य के। ठीक है, ये मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 8, मनु ने अपने धर्म ग्रंथ में राज्य संचालन के नियमों की संहिता को निम्न में से किस संज्ञा में व्यक्त किया है? ये व्यक्त है, व्यक्ति नहीं है। राजधर्म, दंड, धर्म नीति या नीति विज्ञान? बताइए। राज्य संचालन को इन्होंने, आंसर होगा इसका बी, धर्म नीति। तो उनका ये मानना था, मनु का, कि जो धर्म नीति, जो राज्य है वो धर्म नीति के अनुसार चलनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल में आपने कौन बनेगा करोड़पति में भी मनु का एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके अंदर विवाद उत्पन्न हो गया था, और मैंने सुना है कि अमिताभ बच्चन के ऊपर FIR भी दर्ज हुई है। ठीक है, कि कौन सी धार्मिक पुस्तक जलाई गई थी, आपने सुना होगा, मनुस्मृति का उसमें नाम था, तो इसमें बड़ी चर्चा रही है। तो ध्यान रखिएगा, मनु ने अपने ग्रंथ में राज्य संचालन के नियमों की संहिता को किस संज्ञा में किया? धर्म नीति से, यानी कि धर्म के अनुसार राज्य चलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? क्या आप बता सकते हो? औपचारिक प्राधिकार बोनार्ड, आदेश की एकता उर्विक, समन्वय टेलर, गप्तांग फ्योल। देखो, ये पढ़ोगे इसका, मैं अगर इसको जब तक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक मैं इसको बता नहीं पाऊंगा। तो मैं इसका सिर्फ आपको ऑप्शन बताता हूँ। इसका आंसर ए ठीक होगा। औपचारिक जो प्राधिकार है बोनार्ड ने दिया था। ये सभी ऑप्शन गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित नेतृत्व में निम्नलिखित नेतृत्व, कार्य नेतृत्व का व्यक्तित्व नेतृत्व के मध्य अंतर साबित करने वाले विद्वान का नाम बताओ। बताइए। स्थिति नेतृत्व, कार्य नेतृत्व में व्यक्तित्व नेतृत्व के मध्य स्थापित करने वाले का नाम बताइए। इसके अंदर ऑप्शन में तो आंसर नहीं दिया हुआ है, तो आप ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में करा दूंगा, और ये क्वेश्चन में जो इसका जो बात कहने का सेंस है ना, वो भी थोड़ा सा अलग है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राण रक्षण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? देखो, प्राण रक्षण के सिद्धांत के प्रतिपादक थे आपके, कौन थे? बताइए बताइए कि प्राण रक्षा करना जरूरी है, इसके सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक थे मनु। नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा, यह कथन किसका है? सिंपल है, इसका कथन है हीगल, क्योंकि हीगल दार्शनिक थे
और दार्शनिक ही आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं। मिल उदारवादी थे और इसने राज्य के बारे में कहा है। तो आंसर हेगल ही होगा, इसका हेगल ही आंसर था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, मैंने आपको कुछ मॉक टेस्ट का उत्तर बता दिया है और आगे इससे और भी अच्छा मॉक टेस्ट देंगे आपको और साथ साथ में उसका उत्तर भी बताएंगे। देखो, मैंने ये मॉक टेस्ट आपको इसलिए कराया था ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन के टाइप्स क्या थे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा और जब तक इसका कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में क्लियर नहीं होगा, बाय चांस मान लें मैंने पीपीटी बना के लिख दी, चाहे मैंने लिख दिया, आप क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उतारेंगे और याद कर लेंगे? नहीं, उसका उत्तर वो क्यों आया, क्या रीज़न था, उसका जब तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप उत्तर नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं संप्रभुता के प्रकार और उसके सिद्धांत। तो कल शाम को इसकी वीडियोस अपलोड कर दी जाएगी, आप देखिएगा ज़रूर और कोर्स नट के साथ जुड़े रहिएगा और राजनीतिक विज्ञान सीखते रहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।